हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा कर रहे होंगे। बेटा पढ़ाई के बारे में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में फिगर दे रखा था तो मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है। और बेटा क्या कहना है कि ये क्वेश्चन एक बार सीबीएसई बोर्ड में आया है। बेटा अगर सीबीएसई बोर्ड में आया है तो सीबीएसई बोर्ड में तो आ ही सकता है दोबारा। और यूपी बोर्ड में मान लो दे देंगे तो क्या उनसे बोलोगे सर ये सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व करेंगे? भाई सारी थ्योरम तो आप लोग की सब बेटा जो कोर्स में वही लग रही है ना। तो क्वेश्चन किसी का भी क्वेश्चन बेटा किसी में भी आ सकता है। तो अगर सीबीएसई बोर्ड के बेटा क्वेश्चन अगर हैं जो टॉपिक वाले आएंगे, आपको ऐसा जो टॉपिक नहीं है वो नहीं आएंगे ना। बेटा सर्कल टॉपिक है तो ये क्वेश्चन उसमें आ सकता है दोस्तों। थोड़ा मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। कह रहे हैं कि इन फिगर टेंजेंट पी क्यू, देखो पी क्यू और पी आर आपके यहाँ दो बेटा टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। भाई पॉइंट पी से, भाई बाह्य बिंदु पी से आपकी दो टेंजेंट पी क्यू और पी आर बेटा ड्रॉ करी गई हैं। ठीक है, टू अ सर्कल मतलब सर्कल में विद सेंटर ओ। बेटा सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर हमको यहाँ पर ओ दे रखा है। ठीक है, सच दैट बेटा इस प्रकार से है कि एंगल आर पी ओ बेटा 30 डिग्री है। अगर एंगल आर पी ओ बेटा अगर 30 डिग्री है, तुमको बेटा यहाँ क्या दिखाना है? अकॉर्ड आर एस। तुमको एक आर एस बेटा कॉर्ड है इज ड्रॉन पैरेलल टू टेंजेंट बाई टेंजेंट पी क्यू। तुमको बेटा यहाँ गिवन क्या दे रखा है? बेटा जो आपका ये साइड है ना आर एस बेटा क्या हो जाएगी? पी क्यू के समांतर तुमको यहाँ पर दे रखी है। तुमको बेटा एंगल कौन सा फाइंड करना है? तुमको बेटा एंगल फाइंड करना है आर क्यू एस। बेटा तुमको ये वाला एंगल निकालना पूरा पड़ेगा। ये एंगल पूरा कैसे आ जाएगा? जो गिवन हो, अब इसमें फिगर में तो गिवन लिखेंगे है नहीं, फिगर हमको दे रखा है। बेटा सीधे से कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। तो गिवन उसमें बेटा लिखना पड़ता है, जिसमें फिगर नहीं दिया होता है। इसमें बेटा फिगर दिया ही है तो दिक्कत की बात इसमें बेटा हमारा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ड्रॉ लाइन ओ क्यू एंड ओ आर। भाई क्या करेंगे हम? ओ क्यू को ओ आर से भाई बेटा ओ क्यू लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यह क्या हो जाएगा? इधर बेटा ओ एंगल अगर इधर मान लो तो क्या हो जाएगा? फिर आपका ये आपका ओ आर हो जाएगा। भाई दो लाइन हम लोग यहाँ ड्रा कर देंगे। ध्यान देना बेटा जो आपका ओ क्यू होगा, ओ क्यू आपका ओ आर के इक्वल हो जाएगा। और सर कैसे? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल बेटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो बेटा अगर हम क्या करें, देखो इधर हम एंगल मान लेते हैं। बेटा अगर इस वाले एंगल को इतने को बेटा इसको एंगल 1 मान लें और इस वाले एंगल को हम एंगल 2 मान लें, इन भाई साहब को एंगल 3 मान लें और इस वाले को एंगल बेटा 4 मान लेते हैं। ठीक है, और ये वाला बेटा एंगल हमको 5, हमको मतलब 5 मान लेते हैं। ठीक है से बेटा हमको यहाँ पर एंगल 5 प्लस एंगल 4 की वैल्यू है दिखानी हमको है। बेटा इसको एंगल 6 मान लो। ये बेटा एंगल कितना आपका आ जाएगा? इसको एंगल 7 मान लो। भाई देखो एंगल मानने में क्या होता है, समझाने में आसानी होती है। भाई आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे करें तो बताएं, लिख लेना कि लेट द एंगल ए बी सी, जो बेटा एंगल मानो उसकी वैल्यू वहां पर लिख देना खाली पर। ठीक, थोड़ा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कोई दम नहीं, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। बेटा यहाँ देखो एंगल 1 आपका एंगल 2 की होगा। तो सर कैसे? टू क्या हो जाएगा? क्यों क्यूपी आपका इक्वल पी आर हो जाएगा। भाई क्यूपी आपका पी आर के इक्वल हो जाएगा। भाई देखो कैसे तो सर कैसे हो जाएगा? यहाँ देखना बेटा एक्सटीरियर पॉइंट से मतलब बाय बिंदु से बेटा अगर आप इस पर रेखा ड्रॉ करोगे पी क्यू और बेटा पी आर ड्रॉ करोगे, दोनों आपस में इक्वल होती हैं। और बता ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो एंगल भी आपस में बेटा इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ चाहो तो अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए लिख लो बाई थ्योरम। क्या हो जाएगा? ये बेटा आपका बाई थ्योरम यहाँ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा यहाँ देखो हम लिख सकते हैं सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 30 डिग्री। ठीक, इक्वल। भाई देखो ये आपके अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू अगर आर की बात करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 30 डिग्री बेटा इसकी वैल्यू कितनी इसलिए हो जाएगी। और सर कैसे? तो देखो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आपका आ जाएगा। तो बेटा यहाँ देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस का बेटा 30 डिग्री आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर 150 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं। और ध्यान देना एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है। तो जहाँ एंगल 1 तो आपका ऐसे रहेगा प्लस बेटा यहाँ देखो जहाँ एंगल 2 हम एंगल 1 पुट कर सकते हैं।
ये बेटा आपका एंगल 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक बेटा। और ये एंगल 1 प्लस एंगल 1 आपका आएगा 2 एंगल 1 आ जाएगा, तो ये 2 एंगल 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 150 आ जाएगा। ये बेटा एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150/2 करोगे तो बेटा ये कहा जाए ये 75 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री आपकी आ जाएगी। तो ध्यान देना एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 की भी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 75 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। अब बेटा ध्यान देना, ठीक। अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये नहीं कहेंगे, कहेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो सर ये कौन सा चूतिया बना रहे हो? बेटा चूतिया नहीं बना रहे, यहाँ देखो, ठीक भाई, देखो आपका पी क्यू आपकी टेंजेंट हो जाएगी, बट पी क्यू आपकी बेटा अगर आपकी स्पर्श रेखा है तो पता है सेंटर ओ, भाई सेंटर ओ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा क्यू को जब ड्रॉ करोगे तो ओ क्यू आपका क्यू पी पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। भाई लिखोगे आप कि ओ क्यू परपेंडिकुलर बेटा ये आपका क्यूपी आ जाएगा। भाई क्यूपी अगर ये बेटा अगर क्यूपी अगर आएगा कैसे, बाय थ्योरम से। भाई इतनी बड़ी थ्योरम हम लोग बार बार यहाँ पर थ्योरम का नाम हम लोग यहाँ पर नहीं लिखने वाले, तो ध्यान देना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 की बेटा वैल्यू अगर 90 डिग्री है और एंगल 1 की वैल्यू बेटा 75 डिग्री है, तो एंगल 1 की जगह बेटा हम लोग 75 डिग्री यहाँ पुट करेंगे, प्लस आपका एंगल 4 आ जाएगा, ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ये बेटा यहाँ देखो एंगल 4 की वैल्यू कितनी यहाँ से निकलेगी, आपकी निकलेगी 90 माइनस का 75 डिग्री बेटा यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो एंगल 4 की बेटा वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी, तो देखो एंगल 4 की बेटा वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 90 का 15 डिग्री बेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा एंगल 4 बेटा आपका 15 डिग्री आ जाएगा। ध्यान देना बेटा एंगल 4 आपका एंगल 3 के इक्वल होगा, तो सर कैसे हो जाएगा? भाई एंगल 4 आपका एंगल 3 का हो जाएगा, कैसे होगा? इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में, भाई ट्रायंगल ओ क्यू आर में ध्यान देना, ठीक है। ओ क्यू आपका ओ आर के इक्वल हो जाएगा, क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल बेटा हो जाएगा। भाई एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, अगर बेटा इक्वल होंगी तो सामने के एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो लिखोगे सर एंगल 4 इक्वल एंगल 3 को सर कैसे? भाई आप लिखोगे सर जो आपका ओ क्यू होगा, ओ क्यू बेटा आपका ओ आर के यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। तो बेटा एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये भी आपकी 15 डिग्री यहाँ बेटा आपका आ जाएगा। इतने बेटा दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखो इधर थोड़ा सा हम लोग इधर बात करते हैं। इतनी जगह पड़ी है प्लॉट 3 BHK वाला, बेटा यहाँ देखो अगर इस साइड बात करते हैं इसके बारे में, इसके आगे हैं बेटा ध्यान देना, ठीक। अगर हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, बेटा ट्रायंगल क्यू ओ आर में देखना बेटा, ट्रायंगल क्यू ओ आर बेटा ट्रायंगल बात करेंगे तो एंगल 6 प्लस एंगल 4 बेटा प्लस एंगल 3 की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। क्यों? भाई त्रिभुज के अंतःकोणों का मान आपका होता है इतना होता है। अब देखो 6 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो भाई देखो एंगल 4 आपका एंगल 3 कितना 15 बेटा आ जाएगा। तो एंगल 4 की वैल्यू 15 डिग्री, एंगल 3 की वैल्यू 15 डिग्री बेटा आ जाएगी, ठीक। ये कितना आपका आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल 6 की बेटा वैल्यू देखो 15 आपका 30 बेटा हो जाएगा, 30 आपका जब जाएगा दाई और आपका माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस का 30 करोगे तो कितना जाएगा, ये बेटा आपका 150 आ जाएगा, ठीक। ये एंगल 6 बेटा ये आपका ऐसे यहाँ रहेगा। अब ध्यान देना बेटा एक चीज लिख रहे हैं, जिसको पता है वो खुश हो जाए, जिसको नहीं पता है वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे, इतना पढ़ा चुके हैं बेटा। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, तो देखो एंगल 7 की वैल्यू एंगल 6 के आधी होगी। भाई देखो क्या कहो सर कैसे हो जाएगी, आपने इतना खराब कैसे बोल दिया, हम तो पढ़ने में इतने ब्रिलियंट हैं। बेटा यहाँ देखो अगर जिसको नहीं आ रहा उसकी बता रहे, ठीक। बेटा क्या हो जाएगा, देखो ओ क्यू आर के द्वारा बेटा सेंटर पर बना एंगल 6 है बेटा, उसी ओ क्यू आर के द्वारा ओ क्यू नहीं क्यू आर आर के द्वारा बेटा सेंटर पर बना एंगल आपका 6 हो जाएगा। वही क्यू आर के द्वारा बेटा उसी सर्कमफ्रेंस में बेटा बना एंगल 7 हो जाएगा। बेटा थ्योरम पता है कि सेंटर पर बना एंगल उसी आर्क के द्वारा सर्कमफ्रेंस बने एंगल का दुगुना होता है। बेटा ये आपका जान पाए ना, बाई थ्योरम से किससे बेटा जाएगा, ये आपका बाई थ्योरम बेटा आपका आ जाएगा। बेटा अगर एंगल 6 आपका 150 दे रखा है तो बेटा एंगल 7 कितना आपका आ जाएगा 150/2, बेटा एंगल 7 कितना आपका आ जाएगा, ये आपका बेटा 75 डिग्री यहाँ बेटा आपका आ जाएगा, ठीक। एंगल 7 बेटा आपको मिल जाएगा। ध्यान देना
बेटा जो आपका आर एस है, तो देखो इधर आर एस बेटा आपका पी क्यू के समांतर दे रखा है। तो बेटा ध्यान दो, ट्रांसवर्सल लाइन जो पढ़ा रहे थे, तो दो अगर समांतर लाइन है बेटा, इन पे कोई भी थर्ड लाइन ड्रॉ करती है, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ बोलते हैं। तो बेटा ये वाले एंगल और इनका एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो बोलते क्या है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल बेटा बोलते हैं, इसको हिंदी क्या बोलते हैं, क्रमागत अंतःकोण बोलते हैं। तो तुम यहाँ देखो बेटा, देखो आर एस और क्यूपी, भाई पी क्यू और आर एस बेटा समांतर है। तो सर कहते सर एंगल 7 प्लस एंगल 5 प्लस 4 प्लस 1, बेटा इन तीनों का चारों का मान 180 डिग्री के इक्वल होगा ना। तो यहाँ तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो इफ आर एस पैरेलल का पी क्यू, बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लिखोगे एंगल 7 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1, भाई कितना हो जाएगा, ये बेटा आपका 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। भाई एंगल 7 हमको 75 डिग्री यहाँ दे रखा है, एंगल 5 बेटा हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 1 की वैल्यू बेटा देखो, एंगल 4 बेटा ध्यान देना, एंगल 4 प्लस एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री बेटा यहाँ पे आ जाएगी। भाई 4 और 1 को ऐड करो, 90 ही आपका आ जाएगा। अगर 90 डिग्री आ जाएगा, ये कितना आपका आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब बेटा एंगल 5 की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, देखो 180 डिग्री आपका ऐसे रहेगा। भाई 90 में 75 ऐड करो, कितना आपका आ जाएगा, भाई 165 आ जाएगा। तो माइनस का 165 बेटा यहाँ पे हम लोग कर ले जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ बेटा आपका आ जाए, देखो 10 में से 5 जाएगा बेटा 5 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा आपका 1 बचेगा। भाई एंगल बेटा एंगल 5 कितना हमको मिल जाएगा, एंगल 5 बेटा हमको 15 डिग्री यहाँ बेटा हमको मिल जाएगा। देखो एंगल बेटा 5 हमको मिल जाएगा। अब देखो हमको बेटा एंगल कौन सा निकालना था, यहाँ देखो बस आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्वाहा हो गया। भाई देखो एंगल 5 प्लस एंगल 4 की वैल्यू हो जाएगी एंगल आर क्यू, बेटा ऐसा आपका हो जाएगा। बेटा हमको आर क्यू ऐसे निकालना था। बेटा एंगल 5 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी, देखो एंगल 5 बेटा कितना मिला हमको है, बेटा 15 डिग्री मिला है, प्लस एंगल 4 बेटा कितना हमको मिला है, एंगल 4 की वैल्यू 15 डिग्री हमको बेटा यहाँ मिली है। ठीक है, ये पूरा कितना आ जाएगा, एंगल आर क्यू एस के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा एंगल आर क्यू एस की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी, ये हमारी 30 डिग्री बेटा यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों देखो हमको एंगल आर क्यू एस की वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पर मिल गई है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ बेटा इसके बाद हम लोग यहाँ लगाए हैं ना, तो चाहो तो तीर बना लो इसके बाद ऐसे करके, कोई जगह का भाव था थोड़ा सा मतलब शाही अंदाज में लिखते हैं दोस्तों हैं। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये कुछ आपको समझ में आया होगा। तो बेटा एंगल मान करने में, समझाने में और आपको समझने में आसानी होती। अभी एंगल पी क्यू आर करते थोड़ा हम भी कंफ्यूज होते भाई बोलने में कि भाई जो कभी कभी क्या होता है, जो लिखा होता है कभी कभी ऐसे मुँह से नहीं निकलता, भाई उल्टा बोल दो तो आप लोग दिक्कत। इसलिए बेटा एंगल 1 एंगल 2 करके आसान होता है, आपको समझाने के पर्पज से आप लोग एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं। बट बेटा ये है कि पहले जैसे हमने एंगल 1 बराबर यहाँ नहीं लिखा है, बट आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि सर मानेंगे एंगल आर क्यू पी को हमने एंगल 1 मान लिया है। बेटा ये साइड में लिख देख कर आप ऐसे कर सकते हो, आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं दोस्तों। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले बेटा फ्रेंड्स जिनको बेटा वाकई में मैथ्स जो पढ़ना चाहते हैं, बेटा उनको जो मैथ्स सीखना चाहते हैं ना, पढ़ना तो पढ़ाते सभी हैं, तो सिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जो बेटा मैथ्स जो बच्चे मैथ चाहते सीखने, बेटा उन तक वीडियो शेयर कीजिए ताकि बेटा उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।